कि कहा कि कौन सा काल आ गया है, तो कुंती कहती हैं कि ये बताइएगा कि नई वैरम समासाद्य सीदंति पुरुषर्षभा। वैर को जब अच्छी तरह से श्रेष्ठ पुरुष ले लेते हैं तो फिर उनको कष्ट नहीं होता। वैर को अच्छी तरह से लेने का क्या मतलब है? अरे जैसा हमारे बैरी ने किया है उस तरह से हम उसके साथ व्यवहार करेंगे। हमारा राज्य वो आधा लेके रखा है, तो उसका जब उस पर अधिकार नहीं है तो वो अनधिकार चेष्टा करके और किसी के भी सहारे हमारा राज्य नहीं ले सकता। इसीलिए कहते हैं कि वैर को ले करके और श्रेष्ठ पुरुष नहीं चलते। मतलब क्या हुआ? अरे वैर का निर्यातन करेंगे, वैर को दूर करेंगे, नहीं तो प्राणों का उत्सर्ग कर देंगे, लेकिन इस तरह से जीवन वो नहीं बिताते। केशव से कहती हैं कि आप जानते हैं कि भीम जो है वो कभी भी शांत नहीं होते। इस अपमान के कारण जो कुछ भी द्रौपदी के साथ हुआ वो ठीक नहीं था, और वो तब तक शांत नहीं होंगे जब तक शत्रुओं का अंत नहीं कर लेते। अब वो द्रौपदी को अपना संदेश कहती हैं कि द्रौपदी सभी धर्मों को विशेष रूप से जानने वाली। देखिए ये कुंती का वचन है कि द्रौपदी सभी धर्मों को, माने स्त्री का धर्म क्या है, पातिव्रत क्या है, और उसका अपने परिवार आदि में जो भी सदस्य हैं सबके प्रति क्या धर्म है, अतिथि आदि के प्रति क्या धर्म है, सब कुछ वो जानती है। तो कहते हैं कि हे माधव, आप उस यशस्विनी कृष्णा को कहिएगा। यशस्विनी कहते हैं यशस्विनी इसलिए है द्रौपदी क्योंकि कभी भी उसका जस क्षीण नहीं हुआ, और इस तरह के वार्तालाप या इस तरह के कर्म भगवान कृष्ण ने भी किए उसकी पुकार पर, जिससे वो अभी नहीं हमेशा के लिए इतिहास में या धर्म कथा में स्त्री का जो धर्म है उसकी जब भी कथा होगी, जब भी उसको कहा जाएगा तो द्रौपदी याद की जाएगी। इसीलिए वो कहते हैं कि वो यशस्विनी है, नित्य जस उसके पास है। कहते हैं कि ये कहिएगा कि हमारे सभी पुत्रों में वो समान दृष्टि रखेगी, किसी तरह से व्यवहार में कोई अंतर नहीं लाएगी। और कुंती का हृदय देखिए, वो माद्री के पुत्रों को, नकुल और सहदेव को किसी भी तरह से अपने तीनों पुत्रों से कम नहीं मानती थी। उनकी दृष्टि हमेशा उनके प्रति अधिक की रहती थी बुद्धि। और वो कहती हैं कि अब हमारा संदेश माद्री के पुत्रों को, नकुल और सहदेव को ये बताइएगा कि तुम दोनों क्षत्र धर्म में, क्षत्रिय के धर्म में रत हो, लेकिन तुम लोग विक्रम से, अपने पराक्रम से अर्जित भोग जो है उसको प्राणों से भी अधिक समझना। माने अपने पराक्रम से ही जीत करके और भोगों को प्राप्त करो, और यदि उन भोगों को प्राप्त करने में दिक्कत होती है तो युद्ध करो, लेकिन युद्ध में भी कभी भी पलायित ना होके, भले जीवन देना पड़े लेकिन उससे पीछे मत हटना। क्योंकि अब वो दे रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यदि अपने पराक्रम से भोग अर्जित किया गया तो उससे जो क्षत्रिय धर्म का पालन कर रहा है उसके मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। तो
अब सबके लिए एक सामान्य संदेश दे रहे हैं, पांचों पुत्रों के लिए। वो कहते हैं कि देखो, तुम लोग देख रहे थे और सभी के सभी धर्मपरायण थे, लेकिन उस तुम्हारे सामने ही सभा में पांचाली कृष्णा को, द्रौपदी को जिस तरह के कठोर वचन कहे गए, जिस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग हुआ, उनको तुम्हें क्षमा नहीं करना चाहिए। उसको ये नहीं है कि क्षमा वृत्ति से सह लो, ये नहीं करना चाहिए। अब देखिए, अब इसके बाद बचा क्या युद्ध करो, ये तो उन्होंने सीधे कहा ही। और कहते हैं कि द्रौपदी का जो अपमान हुआ उसको तुम क्षमा मत करो। अरे क्षमा मत करो तो युद्ध की आज्ञा तो हो गई, क्योंकि युद्ध होगा और उसके बाद दुशासन मारा जाएगा, दुर्योधन का उरु भंग होगा, मैंने उसकी जान जो है वो भीम अपनी गदा से छिन्न भिन्न कर देंगे। तो द्रौपदी के अपमान का बदला होगा। द्रौपदी जिस प्रतिशोध की अग्नि में 13 वर्षों से जी रही है, वो अग्नि शांत होगी। तो इसीलिए कहते हैं कि जो कुछ द्रौपदी से कहा गया उसको तुम लोग क्षमा मत करना, माने सहना मत। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि देखो, तुम्हारा राज्य गया, इससे हमको कोई कष्ट नहीं है, कोई दुख नहीं है। द्यूत में तुम लोग पराजित हुए, अरे युधिष्ठिर पराजित हुए तो सभी लोग पराजित हुए, इससे भी हमको कष्ट नहीं है। हमारे पुत्रों को वनवास दिया गया, इससे भी हमको कष्ट नहीं है। किंतु कष्ट का कारण केवल एक है, जो कि द्रौपदी के साथ असद व्यवहार हुआ। द्रौपदी जो है उसको, वो रो रही थी और उस जिस तरह की अवस्था में उसको सभा में लाया गया और जो भी उसके साथ व्यवहार किया गया, उसको जिस तरह की बातें सुनाई गई, कैसी बातें, कठोर बातें, ऐसी बातें जो एक पतिव्रता स्त्री को नहीं कहा जाना चाहिए, लेकिन वो भी सब बातें कही गई, उसको सुनना पड़ा। तो उससे तन्मे दुख तरम महत, ये जो है हमारे लिए बहुत अधिक दुख का कारण है। यदि वह उस समय कृष्ण को अब सहायक के रूप में प्राप्त न करती तो उसकी क्या स्थिति होती, इसका स्मरण करो। कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि उसके पति वहीं विद्यमान थे, तुम लोगों के रहते हुए भी वो अनाथ हो करके उसने कृष्ण को पुकारा और कृष्ण को स्वामी के रूप में प्राप्त किया। तो ये कृष्ण से कहते हैं कि ये आप उन सबों से कहिएगा, हमारे पांचों पुत्रों से, कि तुम्हारे रहते और कृष्ण को तुम्हारी पत्नी की सहायता में आना पड़ा, इससे दुख का कारण और क्या हो सकता है। और ये भी कहती हैं, अर्जुन के लिए कहती हैं कि अर्जुन से ये कहिएगा कि ये वो द्रौपदी की पदवी पर चले। मतलब क्या है कि जो उसने शत्रु की स्त्रियों के वैधव्य का वो जो नित्य आशंसन कर रही है, नित्य चाह रहे हैं कि वो शत्रु मारे जाएं, उनकी स्त्रियां वो विधवा होकर उसी तरह प्रलाप करें जिस तरह मैं सभा में अनाथ अपने को महसूस करती हुई रो रही थी। तो कहिएगा कि अर्जुन इसको जो है इसको याद रखेगा और उसके लिए प्रयास करे। फिर कहती हैं कि आप तो जानते हैं, क्योंकि कृष्ण के माध्यम से ही संदेश दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आप तो जानते हैं
कि अत्यंत क्रुद्ध हो करके भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव वो देवताओं को भी परागति को माने मृत्यु को प्राप्त करा सकते हैं। तो उनसे कहिएगा कि वो शत्रुओं को मारने में, शत्रुओं की स्त्रियों के वैधव्य के कारण रोदन में जितना भी प्रयास करना हो करें, और प्रयास करके उनको उस अवस्था को प्राप्त कराएं कि वो लोग विलाप करें। तो इसलिए कहते हैं कि देखिए, ये कहिएगा कि वो लोग ये जो समझ रहे हैं कृष्णा द्रौपदी को जो भी उसका अपमान हुआ, और दुशासन ने जो भीम को कट वचन कहा, वो सब कुछ आप याद दिलाइएगा। मैंने कहिएगा कि उस समय की बातें याद करो। पांडवों का कुशल पूछिएगा। ये देखिए संदेश वो दे रही हैं, तो पहले जो कर्तव्य है वही वो सारा कह डालें कि युद्ध के लिए प्रयास करो, और उसके बाद कहते हैं कि पांडवों का कुशल पूछिएगा, जो वो अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ कुशल से तो हैं। और फिर कहते हैं आप अरिष्ट पंथा को जाइए, माने आपके मार्ग में कोई बाधा न हो, आप जाइए और हमारे पुत्रों का प्रतिपालन करिए, उनकी रक्षा करिए। तो देखिए, पुत्रों को का संदेश कृष्ण के माध्यम से वो भेज रहे हैं, और कृष्ण को भी ये कह रहे हैं, क्योंकि बुआ है ना, कि हमारे पुत्रों की रक्षा करिए। भगवान कृष्ण इसके बाद उनकी वंदना करके, अभिवादन करके, और चलने के पहले उनकी परिक्रमा किए। तो परिक्रमा करके और फिर वो वहाँ से चल पड़े। तो वहाँ से चले तो वहाँ तक तो भीष्म आदि सभी उनके साथ आए थे। द्रौपदी कुंती जहाँ रह रही थी तो वहाँ तक सब लोग आए थे, लेकिन वहाँ उन्होंने भीष्म आदि को वहाँ से लौटा दिया। और फिर वो कर्ण को रथ पर बैठाकर और सात्विकी के साथ आगे चले। वहीं उन्होंने कर्ण से बहुत सी बातें की हैं, उसको पांडवों के साथ लाने का प्रयास किया है, लेकिन और सभी लोगों को उसी समय उन्होंने वहाँ से लौटा दिया। तो कर्ण से जो कुछ कहा वो तो आप जानते हैं, पांडवों के पक्ष में लाने के लिए, और तुम कुंती के पुत्र हो, इसके लिए इसे बताकर उसे कर्ण को सही जानकारी दे करके, और फिर वो चाहते थे कि कर्ण इधर आ जाए, लेकिन वो नहीं आया। किंतु कुंती के वचन का असर क्या हुआ देखिए। कुंती ने जो संदेश दिया, तो वहाँ सभी लोग थे। ऐसा थोड़ा था जैसे भीष्म आदि सब गए हुए थे भगवान कृष्ण के साथ कुंती के पास। तो कुंती के वचन को जब उन लोगों ने सुना, खास करके दिया है कि भीष्म और द्रोण ने, पितामह भीष्म और द्रोण ने जब इसको सुना, तो दुर्योधन को उन्होंने तुरंत कहा कि तुमने कृष्ण से कुंती ने क्या कहा है, इसको सुना? वो अत्यंत उग्र वाक्य है, और अब पांडव लोग उसी को करेंगे। माने भीष्म और द्रोण कहते हैं कि पांडव अब युद्ध ही करेंगे, अब इसमें कोई विकल्प नहीं रहा, और ये कृष्ण का सम्मत भी है। और तुम ये समझ लो कि अब वो लोग राज्य प्राप्त किए बिना शांत नहीं होंगे।
क्योंकि धर्म के बंधन में बंधे हुए पांडवों को तुमने बहुत ही कष्ट दिया है। तुमने सभा में द्रौपदी का जो अपमान किया उसको भी पांडवों ने सह लिया। तो अब माता की आज्ञा के बाद फल क्या होगा इसको वो बता रहे हैं कि अर्जुन जो है कृतास्त्र है, माने सभी अस्त्रों को वो प्राप्त कर चुका है। तो अर्जुन को अन्य अस्त्रों की प्राप्ति के लिए प्रेरणा तो व्यास जी पहले दे चुके थे और उसी के अनुसार अर्जुन ने स्वर्ग में जाकर और तपस्या करके सब हर तरह से अस्त्रों को प्राप्त भी किया था। तो इसीलिए कहते हैं दोनों ही द्रोण और भीष्म कि देखो अर्जुन अस्त्रों को प्राप्त कर चुका। अस्त्रों को प्राप्त कर चुका है का मतलब तुमको ये अगर भ्रम हो कि तुम्हारे योद्धा उसको जीत लेंगे तो इस भ्रम को छोड़ दो, वो कृतास्थ है। और भीम जो है कृत निश्चय है। तो कृत निश्चय है का क्या मतलब है कि वो हर हालत में चाहता है कि हम वध करें तुम लोगों का। उसकी प्रतिज्ञा भी तुम सुन चुके हो। तो इसलिए जो स्थिति बन रही है उसके ऊपर तुम विचार करो। और उनके पास दिव्य अस्त्र भी हैं, तो तुम ये सोचो कि हम जीत लेंगे। तो ये बहुत जल्दी में किया हुआ निश्चय होगा। ये कहें कि युधिष्ठिर जो हैं वो युद्ध से हट जाएंगे, तो कहते हैं दोनों ही भीष्म और द्रोण कि नकुल और सहदेव भी बल से और उत्साह से युक्त हैं और वासुदेव श्री कृष्ण उनके सहायक हैं। ये मुख्य बात उन्होंने कहा। तो इसलिए युधिष्ठिर जो हैं कभी भी क्षमा नहीं करेंगे। और ये सोचो कि कोई योद्धा उनको पराजित करेगा तो स्पष्ट कहते हैं द्रोण भीष्म कर्ण अश्वत्थामा कृपाचार्य और ये सब योद्धा वहाँ थे विराट के यहाँ, जबकि गायों को हरने के लिए ये लोग गए थे। तो उसकी याद दिलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे सामने ही धनुर्धारी अर्जुन ने हम सबको एक साथ लड़ते हुए भी जीत लिया। अकेले अर्जुन था और उसने हम सबों को जीता। और सब चीज़ें अर्जुन के वीर की वो बताते हैं और कहते हैं कि इसलिए तुम इस पर विचार करो और युद्ध से विरत हो जाओ। ये कुंती के संदेश के बाद ही ये सबका निश्चय हुआ। क्यों कि माता की आज्ञा जो है वो उसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। माता इस धरती पर पुत्र के लिए सबसे अधिक पूज्य रूप में मानी गई है और उसके आचरण का और उसकी आज्ञा का और आचरण माने जो भी वो कहती है कि इस तरह से करो, तो उसका उल्लंघन पुत्र नहीं कर सकता। इसलिए द्रोण और भीष्म तो वहीं निश्चित कर लिए कि अब युद्ध होना ही है। दुर्योधन को समझा रहे हैं तुम युद्ध से विरत हो